Such unhealthy situation can occur in democratic society too, where a majority can continuously enforce decisions and that exclude minorities and go against their interest. इस प्रकार की जो अनहेल्दी सिचुएशंस हैं वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हो सकती हैं, जहाँ की एक जो बहुसंख्यक है वो लगातार वो डिसीजन जो वो लेता है उसको वो फोर्स कर सकता है, जबकि माइनॉरिटी जो डिसीजन लेते हैं उनके इंटरेस्ट और उनकी परवाह किए बिना अपने डिसीजन पर वो जोर देते हैं। एज द अबव स्टोरी बोर्ड इलिस्ट्रेट्स, ऊपर का जो स्टोरी बोर्ड है वो ये दिखाता है, एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू दिस टिरेनी ऑफ द मेजोरिटी। प्रत्येक समाज में इस प्रकार की जो बहुसंख्यक हैं उस प्रकार की जो घटनाएं या बातें होती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली contains rules that ensure the minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. संविधान में साधारणतः यह नियम है जो ये माइनॉरिटीज को ये विश्वास दिलाते हैं कि किसी भी उसमें जो रूटीनली जो भी अवेलेबल है माइनॉरिटी को उसमें से जो मेजोरिटी को जो अवेलेबल है वही उन माइनॉरिटीज को भी अवेलेबल होगा। अनदर रीजन वाई वी हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिसाइजली टू प्रिवेंट दिस टिरेनी और डोमिनेशन बाय द मेजोरिटी ऑफ ए माइनॉरिटी। दूसरा कारण ये है कि संविधान में प्रिसाइजली टू प्रिवेंट ये जो प्रभाव है मेजोरिटी का माइनॉरिटी को प्रभावित करने का, तो इसको रोका। वाई वी हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिसाइजली टू प्रिवेंट, तो इसको रोका जाना चाहिए। दिस कैन रिफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, ये जो है एक समुदाय दूसरे समुदाय को डोमिनेट करता है। इंटर कम्युनिटी, दिस रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन और मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर विद इन द सेम कम्युनिटी, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। ये इस बात को दिखाता है कि जो एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट करती है, तो इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन या जो कम्युनिटी के मेंबर हैं जो दूसरी कम्युनिटी अपनी ही कम्युनिटी के उसको डोमिनेट करते हैं, ये इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन कहलाता है। दिस वे sound our story. What is meant by this is that we might at times thought strongly about an issue that might go against our larger interest, and the Constitution help us guard against the look at the story part below to understand this better. इसको हम इस कहानी से बेहतर जान सकते हैं। Similarly, the Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principles that the country believes in. ठीक इसी प्रकार से संविधान कुछ जो सुनिश्चित जो निर्णय हैं उनके अगेंस्ट हमें सुरक्षित करता है, जो कि we might take that would have an adverse effect on the larger principles, जिससे कि ये जो विभिन्न जो
इसका जो प्रभाव है, जो कि वे इसके जो बड़े जो सिद्धांत हैं जिसमें कि देश विश्वास करता है. फॉर एग्जाम्पल, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right. उदाहरण के लिए यह संभव है कि बहुत से जो लोग जो कि प्रजातंत्र में रहते हैं वो स्ट्रांगली ये बात को फील कर सकते हैं कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो इतनी एक्ट्रीमियस हो गई है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर की जरूरत है जो कि इसको सही कर सके. स्वेप्ट बाय द इमोशन दैट मे नॉट रियलाइज दैट इन द लॉन्ग रन, जो कि इमोशंस के द्वारा या वे जो इसको रियलाइज नहीं कर सकते हैं. डिक्टेटोरियल रूल गोज अगेंस्ट ऑल दीज देयर इंटरेस्ट. उनके जो इंटरेस्ट होते हैं माइनॉरिटीज के, इसके जो डिक्टेटोरियल रूल हैं ये जो हैं उनके माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट के विपरीत होते हैं. A good constitution does not allow these whims to change its basic structure. एक अच्छे संविधान में कोई भी संविधान जो है इसके मूलभूत ढांचे को बदलने की चुनौती या धमकी नहीं देता है. It does not allow for the easy overthrow of provisions that guarantee rights of citizens and protect their freedom. और ये जो है ये आसानी से ये भी अलाउ नहीं करता है कि जो उनको अधिकार दिए गए हैं सिटीजन की सुरक्षा के और उनकी स्वतंत्रता के, उनको भी दूर किया जाए या उन्हें भी निरस्त किया जाए. From the above discussion, you will understand. ऊपरी जो बहस हुई है उससे आप ये समझोगे that the Constitution plays a very important role in democracy society. तो हम ये पढ़ चुके हैं कि संविधान एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक प्रजातांत्रिक समाज में.